तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब एक नजर डालते हैं 30 मिनट में राजस्थान की खबरों पर फटाफट अंदाज में। राजवर्धन सिंह परमार ने फेसबुक पेज पर अजमेर दरगाह के नीचे शिवलिंग होने का दावा करते हुए सीएम और केंद्र सरकार को जांच के लिए पत्र लिखा है। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के स्थान पर पहले शिवलिंग होने का दावा और इसे अंजुमन कमेटी ने सिरे से खारिज कर दिया है। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का आंदोलन 56वें दिन भी शहीद स्मारक पर जारी है। संविदा कैडर में शामिल किए जाने की मांग पर अड़े स्वास्थ्य सहायकों ने बताया कि कल सचिवालय में अधिकारियों से बातचीत हो सकती है। धौलपुर में एक युवक की पिटाई पर पुलिस के खिलाफ लोगों का गुस्सा देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर जमकर बवाल और पथराव किया है। पुलिस पर पूछताछ के दौरान युवक की बेरहमी से पिटाई करने के आरोप लगे हैं। पीड़ित को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया। राजसमंद की रेल मगरा थाना पुलिस ने ट्रांसफार्मर ऑयल चुराने वाली गैंग का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अलवर के बड़ा गांव नेतला गांव में बुधवार शाम को खेत की डोल काटने को लेकर के हुए 2 पक्षों के बीच झगड़े में एक पक्ष समेत की महिला समेत आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गांव के मालपुरा में कुएं में लावारिस शव के मिलने से सनसनी फैल गई। मालपुरा सीओ मौके पर पहुंचे, शव को बाहर निकलवाया, पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। डूंगरपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कोर्ट ने दोषियों को 20-20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। अलवर में पुलिस ने बेरोजगार युवकों को परीक्षा में पास कराने का झांसा देने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से कई एडमिट कार्ड बरामद किए गए हैं। उदयपुर में पुलिस ने गोदाम से सामान चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने वारदात को कबूल किया। बूंदी में पुलिस पर बिना एफआईआर के घर में घुस करके मारपीट करने, परिवार की महिलाओं से अभद्रता करने के गंभीर आरोप लगे। पीड़ित ने एसपी को परिवार देकर के न्याय की गुहार लगाई। परिवार के साथ ही घटना की सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई तस्वीरों को भी पीड़ित ने एसपी को सौंपा। पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बूंदी में पुलिस ने गांव में हुई चोरी के वारदात का पर्दाफाश किया। मामले में पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ जारी है। पुलिस ने चोर के कब्जे से सोने चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। पुलिस पूछताछ के दौरान चुराए गए रुपए भी बरामद करने की कोशिश कर रही है। बूंदी में पुलिस ने मिस्त्री मार्केट में हुई चोरी की घटना का पर्दाफाश करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किए गए ऑटो समेत चोरी का माल बरामद किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस को आरोपियों के पास से अन्य चोरी के वारदातों के भी खुलने की उम्मीद है। झुंझुनू में डीएसटी और क्यूआरटी की टीम ने कार्रवाई की। मोडासिया गैंग के मुख्य सरगना मिंटू मोडासिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। हरियाणा पुलिस के सहयोग से बड़ी गिरफ्तारी की गई है। आरोपी ने दिन दहाड़े अपहरण कर जान से मारने की धमकी देकर प्लॉट की नोटरी करवाई थी और उसके बाद से ही लगातार फरार था। तो राजसमंद में कुछ बदमाश मंदिर का ताला तोड़ करके चांदी की मूर्तियां चुरा करके फरार हो गए। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से अज्ञात बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। उदयपुर में मानसिक तनाव के चलते एक युवक ने फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा करके परिजनों को सौंप दिया। बूंदी में एक मजदूर को बंधक बना करके रखने और उसके साथ मारपीट करने की खबर सामने आई। पीड़ित को कुछ लोग अपहरण करके उठा करके ले गए, उसके साथ बेरहमी से मारपीट की है। पीड़ित का कहना है कि उसने आरोपी से 30,000 रुपए कर्ज लिया था, जिसे वो चुका नहीं पा रहा था और उसके चलते उसके साथ ये जबरदस्ती मारपीट की गई। पुलिस ने सरपंच समेत 12 लोगों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। कार से जा रहे तीनों युवकों को बुरी तरह से पीटने के बाद सड़क के किनारे फेंक करके आरोपी फरार हो गए थे। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के डांगियावास थाने से एक आरोपी संतरी को चकमा देकर के फरार हो गया। आरोपी को पुलिस ने शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। थाने से बंदी के जाने के बाद की सूचना के बाद पुलिस विभाग हरकत में आया। अलग अलग टीमें शहर में तलाशी के लिए अभियान चलाया गया, जिसके बाद इसे वापस से पकड़ लिया गया। करौली में एक चौकीदार को बंधक बनाकर जैन मंदिर से मूर्तियों की चोरी की घटना सामने आई। शातिर चोर जाते वक्त मंदिर में लगे सीसीटीवी को भी डिस्कनेक्ट करके फरार हो गए।
घटना से लोगों में काफी रोष है। स्थानीय लोग अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। चूरू के सादुलपुर के गालड़ पंचायत के सरपंच और सरपंच पति पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे हैं। आरोप है कि यहां पर अधिकारियों के साथ मिलकर के गांव में 400 मीटर खुर्रे का निर्माण महज कागजों पर पूरा करके पेमेंट उठा लिया गया, लेकिन सच्चाई है कि धरातल पर एक ईंट भी नहीं लगाई गई। खास बात यह कि इस गांव में जिन लोगों की मौत हो चुकी है उनके नाम पर भी कच्चे जौहर की खुदाई के काम में उनके नामों को इस्तेमाल किया गया। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में बिजली विभाग की विजिलेंस टीम ने बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान 3 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माना वसूल किया गया। अजमेर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शहर में क्रिकेट मैच पर लगाए जा रहे सट्टे को लेकर के फड़ पर दबिश दी और एक मकान में 2 लोगों को क्रिकेट पर सट्टा लगाते गिरफ्तार किया गया है। कोटा में शराबी पिता की मारपीट से परेशान होकर 2 बहनें बिना बताए घर से निकल गईं। परिजनों की रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और दोनों बहनों को दस्तयाब कर लिया है। नाबालिग बहन को बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया गया। बड़ी बहन को भी नारीशाला भिजवाया गया। चोरों के बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर का शराब के नशे में हाई वोल्टेज ड्रामा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नशे में धुत मैनेजर ने राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में जमकर उत्पात मचाया। तो शराब के नशे में मैनेजर ने न केवल अस्पताल स्टाफ के साथ अभद्रता की बल्कि मौके पर पहुंची पुलिस से गाली गलौज भी की और धक्का मुक्की भी की। टोंक के पीपलू थाना इलाके में एक विवाहित ने टोंक एसपी को रेप की शिकायत देते हुए कार्रवाई की मांग की। पीड़िता ने पति के मालिक पर रेप के आरोप लगाए हैं। बूंदी में नेनवा थाना इलाके के बबुली गांव में 5 साल पहले हुए दोहरे हत्याकांड मामले को लेकर पुलिस ने कानून गो और 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। अलवर के रामगढ़ थाना पुलिस ने मोबाइल टावर से बैटरी चोरी करने के आरोपी को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को पुलिस रिमांड पर भेज दिया। भरतपुर के बयाना में दहेज हत्या के 5 साल पुराने एक मामले को लेकर कोर्ट ने आरोपी पति को उम्र कैद की सजा सुना दी। इसके साथ ही 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर ने नशा मुक्ति के लिए चलाए जा रहे नशा अभियान के तहत विभिन्न मेडिकल स्टोर की जांच की और निरीक्षण किया। इस दौरान कई खामियां पाए जाने पर 12 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं। दौसा के महुआ में दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर लूट की वारदात सामने आई। मुर्गा व्यापारी से करीब 1.25 लाख रुपए कैश और 3 बदमाशों ने लूटे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। करौली में एक तेज रफ्तार ट्रक ने मोटर बाइक को टक्कर मारी। दुर्घटना में एक किशोर की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल ट्रक चालक और ट्रक की तलाश की जा रही है। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे के पिलानी मंडरेला बाईपास पर एक कैंपर गाड़ी में आग लग गई। अनियंत्रित कैंपर गाड़ी सड़क के किनारे बोरवेल के पिलर से टकरा गई। इस हादसे में कैंपर में सवार 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें एंबुलेंस की मदद से अस्पताल भिजवाया गया। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ मंडी में वैन में अचानक से आग लगी। कुछ ही देर में पूरी वैन जल करके खाक हो गई। गनीमत रही कि समय से ड्राइवर बाहर निकल गया था। उदयपुर के अहमदाबाद हाईवे पर बुधवार देर रात को एक के बाद एक 3 हादसे हुए हैं। इन हादसों में एक ट्रक चालक एक बाइक सवार की मौत हुई। वहीं 3 अन्य घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। बिहार के पूर्णिया में हादसे का शिकार हुए 8 मजदूरों का अंतिम संस्कार किया गया। सैकड़ों ग्रामीणों ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। कोटपुतली के नरेना में खेत में बने एक फार्म पॉन्ड में 14 साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। चित्तौड़गढ़ में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में हुए पेपर लीक मामले को लेकर कलेक्ट्रेट पर विद्यार्थियों की ओर से प्रदर्शन किया गया। ये लोग मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कोटा में सिटी बस के स्टाफ ने डीसीएम बस स्टैंड के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। सिटी बसों का संचालन अचानक से बंद करने से ड्राइवरों और कंडक्टरों में हड़कंप मच गया। अलवर में रहे भूमिका ग्रुप के शॉपिंग मॉल पर श्रमिकों ने सैलरी देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि पिछले कई महीनों से उन्हें वेतन नहीं मिला। पेमेंट नहीं मिलने की वजह से अपने परिजनों को पैसा वो लोग नहीं भेज पा रहे। उनका घर नहीं चल रहा। श्रमिक पेमेंट नहीं मिलने से परेशान है। सीकर में पशुपालन विभाग के कर्मचारी के साथ घर में घुसकर हुई मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले को लेकर वेटनरी एसोसिएशन के पदाधिकारियों की ओर से सीकर में एसपी ऑफिस पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की गिरफ्तारी की तुरंत मांग की गई है।
आरोप है कि वारदात के बाद से आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो जयपुर में ग्रेटर निगम की साधारण सभा की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस पार्षद ने डिप्टी मेयर पर अवैध निर्माण और वसूली के आरोप लगाए। इसके बाद बीजेपी कांग्रेस के पार्षद आपस में भिड़ गए, एक दूसरे पर मारपीट करने लगे। अजमेर में महिला नर्स के साथ रेजिडेंट डॉक्टर की ओर से की गई बदसलूकी और मारपीट की घटना ने तूल पकड़ लिया। इस घटना को अंजाम देने वाले डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर नर्सेज एसोसिएशन लामबंद हो गई है। कार्य बहिष्कार कर रहे आरोपी डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। सैटेलाइट अस्पताल के नर्सेज ने भी काम के बहिष्कार कर कार्रवाई नहीं होने पर काम पर नहीं लौटने का ऐलान कर दिया है। तो राजसमंद में लगातार हो रही हरे पेड़ों की अवैध कटाई पर पहल संस्थान ने आक्रोश जताया है। संस्थान के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। वन विभाग और स्थानीय पुलिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ज्ञापन में अवैध रूप से हो रही हरे पेड़ों की कटाई को लेकर के पूरी तरह से पाबंदी लगाने की मांग की गई है। पेड़ काटने वालों समेत कई ठेकेदार क्षेत्र में तेजी से पनप रहे हैं, जो भविष्य के लिए खतरा बताया गया। साथ ही ऐसे स्थानीय पुलिस थाना अधिकारी पर भी कार्रवाई की मांग की गई है। कोटपुतली में रेलवे प्रशासन की ओर से पुरानी पुलिया के डिसमेंटल के मामले ने तूल पकड़ लिया। पुरानी पुलिया के डिसमेंटल के बाद नई पुलिया के निर्माण की मांग को लेकर स्थानीय व्यापारियों ने मौन जुलूस निकाला, अपना विरोध जताया है। ये जुलूस हलवाई बाजार से रेलवे स्टेशन तक निकाला गया। जुलूस में काफी संख्या में स्थानीय व्यापारी शामिल हुए। तो अलवर के चतरपुरा गांव में मंदिर बनाने का मामला तूल पकड़ रहा है। सरपंच का कहना है कि कुछ लोगों ने रातों रात मंदिर बनाकर ग्राम पंचायत की जमीन पर अतिक्रमण कर लिया, जबकि यहां पर पानी की टंकी स्वीकृत हो चुकी है। गांव वालों ने ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। गांव वालों का कहना है कि मंदिर 6 महीने पहले ही बनाया जा चुका है। बीजेपी नेता महेंद्र यादव समेत कुछ हिंदुवादी संगठनों के लोग भी इस दौरान मौके पर पहुंच गए, मंदिर को हटाने का विरोध किया, लेकिन पूरा गांव ये कह रहा है कि इस तरह से अतिक्रमण मंदिर के नाम पर किया जा रहा है। झुंझुनू की ग्राम पंचायत चनाना के सरपंच को एक ही काम का 2 बार शिलान्यास करना भारी पड़ता दिख रहा है। जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत हुए जल स्रोत का मुख्यमंत्री ने वर्चुअली शिलान्यास किया था, उसी का शिलान्यास सरपंच ने फिर से कर दिया। चिड़ासन गांव के लोगों ने जिला कलेक्टर को इसकी शिकायत की। कलेक्टर के आदेश के बाद जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सरपंच को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पाली में पेयजल की समस्या के स्थायी समाधान की मांग को लेकर पाली नगर परिषद सभापति और उनके पार्षद पति जयपुर तक की पैदल यात्रा कर रहे हैं। वहां पर वे सीएम अशोक गहलोत से मिलकर उन्हें पाली की प्रमुख समस्याओं से अवगत करवाएंगे। जोधपुर के कुड़ी भक्तासनी इलाके में हो रहे धर्मांतरण के विरोध में महिला शक्ति की ओर से प्रदर्शन किया गया। राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया। राजसमंद की भीम पंचायत समिति के सरपंचों ने जिला कलेक्टर के सामाजिक अंकेक्षण के आदेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आदेश पर रोक लगाने की मांग को लेकर मुख्य जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। सेना में अही रेजिमेंट की मांग को लेकर अलवर के एक युवा ने अलवर से रेवाड़ी तक 126 किलोमीटर की दौड़ लगाकर समाज के युवाओं को जागरूक किया है। इसे लेकर के विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन भी सौंपा गया। साथ ही अही रेजिमेंट स्थापित करने की मांग की गई है। उदयपुर की कानूर थाना पुलिस ने मंदबुद्धि युवक बबरू सिंह को 40 ग्राम अफीम एनडीपीएस एक्ट के मामले में गिरफ्तारी के विरोध में करनी सेना की ओर से प्रदर्शन किया गया। अलवर जिले में रोजगार मेले में युवाओं को भर्ती में शामिल नहीं करने और जिला रोजगार अधिकारी की ओर से जारी पत्र में अलवर के युवाओं की उपेक्षा करने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी युवा कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदर्शन किया गया। धौलपुर में पुलिस हिरासत में मारपीट से एक युवक की अस्पताल ले जाते वक्त मौत की अफवाह के बाद कुशवाहा समाज के लोगों ने सड़क पर उतर करके प्रदर्शन किया है और इस युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। उदयपुर में हुए कांग्रेस के शिविर के बाद प्रस्तावों को मूर्त रूप देने के लिए 1 और 2 जून को वर्कशॉप बुलाई गई। इस वर्कशॉप में प्रदेश भर से करीब 650 नेता और पदाधिकारी शामिल होंगे। बीकानेर के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक डूबते हुए जहाज की तरह से और इस वजह से वहां पर कोई नहीं रहना चाहता। अर्जुन राम मेघवाल ने कपिल सिब्बल के कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ जाने पर भी तंज कसा और कहा कि कांग्रेस पार्टी से जो लोग कटे हुए हैं वो कांग्रेस छोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। जयपुर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने टेबलिंगटन इंडिया का अनावरण किया। एक होटल में आयोजित समारोह में टी शर्ट और वेबसाइट का अनावरण किया गया।
इस खास मौके पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि खेल का जीवन पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। राजसमंद पुलिस ने बाल मजदूरी और बच्चों में नशे की लत को रोकने को लेकर साकार स्वप्नम नामक अभियान का आगाज किया है। तो अलवर की रहने वाली तारा बंजारा ने दक्षिण अफ्रीका में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सम्मेलन में वैश्विक समुदाय के सामने अपनी बात रखी है। वैश्विक समुदाय को बाल श्रम और बाल शोषण के खात्मे का संकल्प भी दिलवाया। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद एक दिवसीय पोखरण के दौरे पर पहुंच रहे हैं। मंत्री ने के रातड़िया गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। अजमेर के सरकारी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में महिला नर्सिंग कर्मी के साथ दुर्व्यवहार की घटना को लेकर कोटा में भी नर्सेज एसोसिएशन में रोष है और अस्पताल अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। केंद्र के 8 साल बेमिसाल को लेकर झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल का कार्यकाल बेमिसाल रहा है। अलवर में कोरोना वैक्सीनेशन की दूसरी डोज लगाए बिना ही लोगों के फोन नंबर पर डोज लगने के मैसेज आ रहे हैं। इससे स्थानीय लोगों ने रामगढ़ एसडीएम को शिकायत दर्ज करवाई है। नगर निगम हेरिटेज ने मूव फ्री कैंपेन की शुरुआत की। इस अभियान के तहत राज्य सरकार की उड़ान योजना के समान महिलाओं को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन बांटे जाएंगे।